नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नक्सली हमले में शहीद जवान की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। आईटीबीपी ने की घायलों की मदद। और मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। बोरतलाब थाना अंतर्गत नक्सली हमले में शहीद हुए डोंगरगढ़ के जवान राजेश सिंह राजपूत को मंगलवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में फूल बरसाए गए, वहीं लोगों की आंखें छलकी रहीं। पूरा नगर अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। डोंगरगढ़ के मुक्तिधाम में ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया गया। डोंगरगढ़ निवासी शहीद जवान राजेश सिंह की अंतिम यात्रा मंगलवार को उनके निवास से निकाली गई। उनके शव यात्रा में जनसमूह उमड़ पड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा के लिए फूलों से रथ को सजाया गया था। इस दौरान देशभक्ति गीतों के साथ शहीद अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। मुक्तिधाम पहुंचने पर सशस्त्र बल ने शहीद जवान को सलामी दी। शहीद जवान राजेश सिंह राजपूत को उनके भतीजे राहुल सिंह ने मुखाग्नि दी। शहीद जवान अविवाहित था। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासियों सहित राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि पूरे नगर के लिए दुखद घटना है। डोंगरगढ़ के लिए शहीद राजेश सिंह चौथा शहीद परिवार है। हमारे डोंगरगढ़ के लिए आज कल सुबह एक दुखद घटना घटी, जिसमें शहीद राजेश सिंह को नक्सलियों द्वारा हमला किया गया और ये हमारे डोंगरगढ़ के लिए चौथे शहीद परिवार है। पहले संजय शर्मा शहीद हुए, उसके बाद अश्वनी राजपूत, उसके बाद ओमकार सिन्हा और आज राजेश सिंह जी का यहाँ पे शहीद हुआ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपनी श्री चरण में स्थान दे और उनके परिवार को संबल प्रदान करे। उनके दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। नक्सली घटना जैसे पहले होती थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये लोग छुटपुट घटना करते रहते हैं। हर समस्या का समाधान बैठ के हल किया जा सकता है, तो ये इस प्रकार की कृत्य बहुत ही निंदनीय है, जिससे हमारे देश की सेवा करते हुए लोग या पुलिस के जवान जो शहीद होते हैं उनके परिवार को बहुत हानि पहुंचती है। अपनी संवेदना प्रकट करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने इस कृत्य को नक्सलियों का कायराना हरकत बताया है और इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए डोंगरगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। नक्सलियों के द्वारा जो की गई ये घटना है, ये पूरी तरह से निंदनीय है, कायरतापूर्ण हरकत है। इसकी हम डोंगरवासी और हम सब तीव्र निंदा करते हैं और ये एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है डोंगरगढ़ शहर के लिए, न केवल पुलिस विभाग के लिए बल्कि पूरे डोंगरगढ़ शहर के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, नक्सली अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि वो पीठ पीछे वार करके छुटपुट घटनाएं लगातार कर रहे हैं। आज ऐसा समय है कि हम सबको एकजुट होके इस समस्या से मिल करके लड़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने बोरतलाब थाना अंतर्गत दिन दहाड़े नक्सली वारदात की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि इन दिनों प्रदेश सरकार की नाकामी से नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें वे नाकाम साबित हो रही है। बहुत ही कायरपूर्ण हत्या है। जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिन दहाड़े इस टाइप की घटना होना हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये रोड जो है स्टेट हाईवे रोड है, जो इस रोड में दिन दहाड़े घटना होना, नक्सलाइटों का इतना हौसला बढ़ जाना बड़ा चिंता का विषय है। इन दो जवानों जो शहीद हुए हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी और पुलिस सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
और शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र में नक्सलाइटों की जो घटना बढ़ी है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। ये शासन बहुत विफल रहा है नक्सलाइटों पर कंट्रोल करने के लिए। ऐसी दिन दहाड़े घटना कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसी दिन दहाड़े भी घटनाएँ इस क्षेत्र के डोंगरगढ़ से लगे हुए क्षेत्र में होती है, बड़ी दुखदाई है। इन दोनों जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गौरतलब है कि बीते 2 दशक से नक्सली हमले में डोंगरगढ़ के 4 जवान देश की सेवा करते हुए अपने जान की न्यौछावर कर दिए हैं। भर्रीटोला नक्सली घटना में डोंगरगढ़ निवासी संजय सिंह, मानपुर मोहल्ला में ओमकार सिन्हा और बस्तर नक्सली घटना में अश्वनी सिन्हा शहीद हुए थे। वहीं बीते सोमवार को बोरतलाब थाना अंतर्गत नक्सली हमले में डोंगरगढ़ निवासी राजेश सिंह राजपूत शहीद हो गए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आईटीबीपी 40वीं वाहिनी डोंगरगढ़ राजनांदगांव की मलैदा कंपनी द्वारा खाई में गिरे ट्रक में दबे मृत को निकाला गया और घायल व्यक्तियों को बचाया गया और मानवता का संदेश दिया गया। मलैदा में स्थित आईटीबीपी कंपनी को मलैदा एवं गट्टा पार के बीच लगभग 3 किलोमीटर दूर बाबा डेरा के पास एक ढलान पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। ट्रक लकड़ी के लट्ठों से भरा हुआ था। दुर्घटना की सूचना के बाद राजपत्रित अधिकारी, 5 अधीनस्थ अधिकारी एवं 45 हवलदार सिपाही घटनास्थल पर पहुंचे और संतोष कुमार असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में मलैदा सीओबी के आईटीबीपी कर्मियों द्वारा बचाव अभियान चलाया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे। सभी को आईटीबीपी के बचाव दल द्वारा निकाला गया। आईटीबीपी के द्वारा किए गए त्वरित राहत कार्य की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की। समय रहते आईटीबीपी की मदद से घायलों को इलाज मिला और उनकी जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छुईकदान जनपद अंतर्गत ग्राम खोंगा के ग्रामीणों ने मनरेगा रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा कार्य में फर्जी हाजिरी एवं कार्य के दौरान दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन सौंपा गया है और मामले की जांच कर मनरेगा रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। बड़ी संख्या में आवेदन सौंपने ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचे थे। नवीन जिला खैरागढ़ के छुईकदान क्षेत्र ग्राम खोगा में इन दिनों मनरेगा के तहत रोजगार मूलक कार्य कराए जा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी हाजिरी भरने एवं मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यपालन को मामले की जांच कर रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन सौंपा है। मनरेगा रोजगार सहायक की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक मनरेगा के अंतर्गत गोदी कार्य करने वाले ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करता है। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में कहा है कि रोजगार सहायक द्वारा फर्जी हाजिरी भरा जा रहा है। जो व्यक्ति गांव में नहीं है उनका भी रोजगार सहायक द्वारा फर्जी हाजिरी भरा जा रहा है। गांव की एक महिला सुंदरिया साहू ने बताया कि रोजगार सहायक हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, जो काम में नहीं आता उसका भी फर्जी हाजिरी भर देता है। इसी तरह गांव की एक अन्य महिला मुन्नी बाई ने भी मनरेगा रोजगार सहायक की कार्यशैली से नाराज हो उसे शीघ्र ही हटाने की मांग की है। गोदी जाता सर, तब गोदी में रहिया सचिव जाके हम लोग को अनबन बोलते हैं। कितने लोग जाते हो गोदी काम करने? गाँव भर जाते हैं। तो क्या बोलते सचिव? आज खान डरे तुहर मन के फलान ढेकान हजार गए, रोज खान हूँ वैसे कर हुआ, अंते तंते बोलते सर जी, बता नहीं सकन हमन। तो आप लोग कुछ शिकायत नहीं की अभी तक कहीं? 2-3 बार हो गए शिकायत कर, लेकिन हमारे मन की कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मतलब वो बोलते कि मैं कलेक्टर सीओ सबको खरीद चुके हैं, तुम लोग क्या करो कर लो, हमारा कोई नहीं। कितने दिन हो गए आप लोग काम करते हुए? बहुत दिन हो गए। पेमेंट भुगतान ठीक से होता है? नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं काम में नहीं आता थी, कर हाजिरी भरा थे और घर में हमके हाजिरी नहीं भरा। 2-3 साल हो गए काम करत, लेकिन नाम हमारे मन के पैसा ठीक से आवा नहीं। अब शहर के तिकर मन के हाजिरी भरा थे और वहाँ मन गाँव कमाथन ते खर मन के पैसा नहीं आवा। तो आप कुछ अभी बोलो अभी शहर के है वो, मतलब फोन लगा बात कर सकते हो तुम मन कि तुम शहर में हो कि खोंघा में हो, ऐसे करके बोल सकत हो, पूछ सकत हो। सचिव नाम क्या बताया? हेमंत धुर्वे। हम है कोड़ैया नहीं है ना खनैया नहीं, हमारा साहब तो गाली गोला देता है, हम लोग गोदी कोड़वाता है और रोजी कमाबो तो 50 रुपया तुम्हारा हाजिरी भरबो कई खमल बोलते और बकते। पैसा सब नहीं देते ठीक से? पैसा ठीक से नहीं मिला, हम लोग पैसा नहीं मिला थे और हम गोदी कोड़ा था। आज मन क्या करे बनाए यहाँ पर? आज हम है वो सची होना नहीं, ऐसे का शिकायत करे हम आए हैं। चैत कुंवर सतनामी खोंगा
हाँ खोंगा हाँ क्या लिखा है मैं शिकायत करते पढ़े लिखे नहीं है ना साहब, आप बोल रहे हैं अच्छा। बोल नहीं सकते। अच्छा वो जो करते हो शिकायत करे बता है ना। हाँ जो इसमें है वो उसको चलो ठीक। शिकायत करने आए हैं। ठीक है ठीक है। ग्रामीणों के आवेदन के संबंध में छुईकदान जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी JS राजपूत ने बताया कि ग्राम पंचायत जंगलपुर के आश्रित ग्राम खोंगा के ग्रामीणों ने मनरेगा रोजगार सहायक के खिलाफ आवेदन सौंपा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जंगलपुर से ग्रामवासी आए थे, महिला पुरुष दोनों थे जी। रोजगार सहायक के खिलाफ उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है। हाँ। उनकी कार्यशैली को लेकर के जांच कर करके उसके खिलाफ जांच करके जो भी आपत्तिजनक उसमें इनको शब्द कहा गया है और कार्य के बारे में है तो उसको जांच करके कार्रवाई की जाएगी, दोषी पाए जाए। सचिव के खिलाफ भी है कुछ रोजगार सहायक, रोजगार सहायक ना। मनरेगा रोजगार सहायक। अच्छा ठीक है। तो ये आवेदन दिए क्या वो लोग? हाँ आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अच्छा ठीक है। भुगतान वगैरह भी नहीं हो पा रहा ठीक से बोल रहे थे लोग? नहीं, भुगतान संबंधी ऐसा कोई शिकायत नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है। केवल कार्य को लेकर के रोजगार सहायक की कार्यशैली को लेकर के शिकायत है। मनरेगा से जहां गांव की परिसंपत्ति का निर्माण होता है वहीं गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलता है। वहीं कुछ लोग पद का दुरुपयोग करने में लगे रहते हैं जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कलेक्टर की जन चौपाल। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70020076।
त्रिपदा फैशन स्मार्ट स्टाइलिश आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। देबे का मुला बैठा बना देबे का। आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना ओ। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। जादू डारे मोलाबो दीवाने मोर का, जादू डारे मोलाबो। रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय दूरी, रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय दूरी। मन लाओ मोर भाई राजा तोरे मीठे बोली रे, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला ना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में विकेंद्रीकृत प्रणाली से कलेक्टर जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, जिससे कम लोग अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर ने लोगों की शिकायतों, समस्या और मांगों को तन्मयता से सुना और इसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। राजनांदगांव जिले में प्रति मंगलवार को लगने वाला कलेक्टर जन चौपाल आम जनता के लिए अपनी समस्या रखने का सशक्त माध्यम बना हुआ है। जिले में विकेंद्रीकृत प्रणाली से जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, जिससे दूर दराज के आम लोगों को अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय नहीं पहुंचना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और धन की बचत हो रही है। मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर डोमन सिंह ने आम लोगों की मांग, शिकायत एवं समस्या को तन्मयता से सुना और उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन चौपाल में सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि जिले में विकेंद्रीकृत प्रणाली से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसीलों एवं ग्राम पंचायतों में जन चौपाल लगाया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। हम लोग हमेशा आज के दिन जन चौपाल करते हैं, तो ये कार्यक्रम हमारा जारी रहता है। आज भी आए, बहुत सारे लोग आए हैं जो समस्याएं, शिकायतों को लेकर आए हैं, तो उन सभी चीज़ों का निराकरण होता है। कुछ चेक भी बांटे गए हैं जो योजनाओं के हैं, उनको बांटा गया है। साथ ही साथ हम लोग हर शुक्रवार को भी अलग अलग पंचायत में सब जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि शिकायतों कोशिश ये होता है कि वहीं निपट जाए। जैसे सोमवार को हम लोग राजस्व संबंधी शिविर करवा रहे हैं, जिसमें पटवारी, सचिव ग्राम पंचायत में ही उपस्थित रहते हैं, तो वहीं की वहीं समस्या निपट जाती है। तहसील में भी आज जन चौपाल लगा है, तो तहसील की समस्याएं वहीं निपट जाती है। तो ऐसा कोशिश किया गया है कि जिनको अनावश्यक मतलब कोई यहाँ ना आए, जिनका जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे हो जाए। अगर वहाँ पे काम नहीं होता तब लोग यहाँ पर आए, यही मान कर चल रहे। इसलिए थोड़ी सी भीड़ भी पहले से कम रहती है। विकेंद्रीकृत प्रणाली है तो उसका ही परिणाम है। मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में 25 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभाग में भेजे जाने की कार्रवाई की गई है। जन चौपाल कार्यक्रम में 3 किसानों को किसान ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न हितग्राहियों को चेक वितरित किया गया। जन चौपाल में त्वरित समस्या का निदान होने से आम लोगों के बीच खुशी की लहर बनी हुई है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरजीटी निवासी एक युवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोमनी पुलिस पर 2 दिनों तक थाने में रखकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है और संबंधित पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरजीटी निवासी रोशन सिन्हा ने अपने परिजनों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीते 17 फरवरी की रात वो अपने दोस्त अनमोल के साथ उसकी कार में दुर्ग क्षेत्र की ओर गया था और अनमोल की कार के डैशबोर्ड में शराब और रुपये रखे हुए थे। इस दौरान ग्राम फुलझर के समीप उनकी कार देर रात एक पेड़ से टकरा गई। नशे में होने और चोट लगने की वजह से वे बेहोश हो गए थे। रोशन ने बताया कि कार अनमोल चला रहा था। वहीं सुबह एक ग्रामीण के द्वारा पुलिस वाहन 112 को सूचित किया गया, तब उन्हें राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। पीड़ित रोशन का कहना है कि इसके बाद 19 फरवरी को सोमनी पुलिस ने घटना के बयान के लिए उसे अपने साथ लेकर गई थी और वहां ले जाते ही पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी में रखे 1,70,000 रुपये कहाँ हैं और पैसे लेकर आओ कहकर मारने लगे। मैं 17 तारीख को गुंडरदीस वापस आया। रात में खैरजीटी पहुंचा था। उससे मैं गांव के जैसे पहुंचे, गांव के आखिरी घर में मेरा दोस्त रहता है एक जन, उसके घर वहीं पे कार में खड़ा था अनमोल। वहां से मेरे को घुमाने के लिए लेके गया दुर्ग से। फिर वापस दुर्ग पहुंचाने के बाद दुर्ग पहुंचे जब बताया मेरे शराब, गाड़ी में शराब और पैसा करके दिखाया, फोटो खिंचवाया मोबाइल से मेरा स्टेटस डालने के लिए। उसके बाद दारू शराब पिलाया मेरे को। वहाँ से फिर स्टेशन में घुमाया, स्टेशन के बाहर उस पार घुमाया और घुमाने के बाद वापस आते आते गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद हमको उसके परिजन और मेरे परिजन दोनों एक साथ कार में हम लोग को हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में लाने के बाद हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद वापस घर और जाके फिर घर से वापस आया मैं। तो 20 तारीख को मेरे घर फ़ोन करके उसका भाई मेरे को बुलाया कि मेरा भाई अकेला है हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल आया। वहाँ सोमनी थाना पहुँचते ही सोमनी थाना के आरक्षक वहाँ के सिपाही लोग आए, उसका बयान लिया। उसके परिजन वाले सब कोई पहुँच गए। उनका बयान लेते ही मेरे को वहाँ से सीधा सोमनी थाना बैठा के ले गए कार से। सोमनी थाना पहुँचते ही बयान लेंगे करके बोले, लेकिन वहाँ ले जाते ही सब चीज़ सीधा मारना चालू कर दिया। क्या बोल रहे थे कि पैसा कहाँ है और पैसा दे दे करके। SI है, शिंदे करके हैं सर, उसका नाम नहीं पता, लेकिन 2 स्टार था और एजेंट TI सर थे।
और टीआई का नाम विनय सिंह बघेल है सर। अनमोल देवांगन, अनमोल चंदेल है सर, लेकिन अनमोल देवांगन नहीं उसको। नहीं सर, मेरे को कल बोले कि तुमको 151 में छोड़ देंगे, अपने परिवार वालों बुला लो करके। उसके बाद ना फिर एक बैठाएं शाम तक, उसके बाद शाम को बोले कि ऐसे ही जाओ करके छोड़ दे सुपुर्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ित रोशन दास ने कहा कि उसे गाड़ी में रखे उन रुपयों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने गाड़ी में रुपये देखे थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद रुपये गाड़ी से किसने निकाले यह उसे नहीं मालूम। पीड़ित युवक रोशन दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस वाले 2 दिनों तक उससे रुपये के संबंध में पूछताछ करते हुए मारपीट कर रहे थे और इसके बाद पुलिस वालों ने रोशन को छोड़ दिया। पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस वालों पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।